राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर है जो पूरी तरह से नीले रंग में डूबा हुआ है। और इस शहर के ऊपर एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें समय और अनगिनत कहानियों की गवाह हैं। आज हम जोधपुर और उसके शानदार मेहरानगढ़ किले की कहानी में उतर रहे हैं। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने क्या खूब कहा था मेहरानगढ़ के बारे में। सोचिए, ये कोई मामूली किला नहीं है, ये जमीन से उठकर मानो आसमान को छूने वाला एक स्मारक है जिसकी शान कल्पना से भी परे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस किले का जन्म कैसे हुआ, इसकी नींव में कौन से गहरे राज और कौन से बलिदान छिपे हैं, और ये सिर्फ एक पत्थर का ढांचा ना रहकर एक जीती जागती विरासत कैसे बन गया। चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जोधपुर से। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसका कोना कोना इतिहास की गवाही देता है। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। कहते हैं कि शुरू में ये नीला रंग सिर्फ ब्राह्मणों के घरों की पहचान था, लेकिन देखते देखते ये पूरे शहर का रंग बन गया। अब ये नीला रंग न सिर्फ रेगिस्तान की तपती रेत के बीच आंखों को सुकून देता है, बल्कि गर्मी भी दूर रखता है। और हाँ, इस शहर की पहचान हमेशा इसके संस्थापक राठौड़ वंश के राव जोधा से जुड़ी रहेगी। देखिए, हर बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, और मेहरानगढ़ की कहानी तो कुछ अलग ही है। इसकी नींव सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि किंवदंतियों, श्रापों और बलिदानों से रखी गई थी। तो हुआ यूं कि मेहरानगढ़ को बनाने की जरूरत योद्धा राजपूत वंश यानी राठौड़ों को पड़ी। कन्नौज में हार के बाद वो मारवाड़ आ गए, लेकिन उनकी पुरानी राजधानी मंडोर अब उतनी महफूज नहीं रही थी। उन्हें चाहिए था एक नया, एक अभेद्य किला, और राव जोधा को वो सही जगह मिली, भाकुर चरिया नाम की एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर। लेकिन एक मुश्किल थी। उस पहाड़ी पर एक साधु रहते थे, चिरिया नाथ जी, जिन्हें पक्षियों का स्वामी कहा जाता था। जब उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने गुस्से में एक श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जो आज भी जोधपुर के लोगों की यादों में जिंदा है। अब इस श्राप को बेअसर करने और किले की नींव को मजबूत करने के लिए एक ऐसा काम किया गया जो आज सोचना भी मुश्किल है। राजा राम मेघवाल नाम के एक शख्स ने खुद आगे आकर किले की नींव में जिंदा दफन होने का बलिदान दिया। ये कहानी हमें उस दौर के गहरे विश्वास और लोगों की अपनी रियासत के लिए अटूट वफादारी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो नींव तो पड़ चुकी थी, पर मेहरानगढ़ का असली जादू तो इसकी दीवारों के अंदर शुरू होता है। इसका नाम, जिसका मतलब है सूर्य का किला, राठौड़ों के सूर्य देव से वंशज होने का प्रतीक है। ये बाहर से जितना सख्त और अभेद्य दिखता है, अंदर से उतना ही खूबसूरत और कला का खजाना है। जरा अंदाजा लगाइए, इस किले की दीवारें कहीं कहीं 120 फीट तक ऊंची और 70 फीट तक मोटी हैं। मतलब इसे जीतने के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि हर हमले को बस नाकाम करने के लिए बनाया गया था। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, ये राठौड़ों की ताकत का एक खुला ऐलान थीं। और इन्हीं विशाल दीवारों के अंदर हैं कुछ ऐसे महल जिनकी खूबसूरती बस हैरान कर देती है। मोती महल, जहां दरबार लगता था। शीश महल, जहां अगर एक मोमबत्ती भी जला दी जाए तो हजारों सितारे झिलमिला उठते हैं। और फूल महल, जो मानो कला और रंगों का एक उत्सव हो। हर कमरा अपने आप में एक अलग सपनों की दुनिया है। तो मेहरानगढ़ की आप कह सकते हैं दो पहचानें हैं। एक तरफ तो ये एक जबरदस्त किला था, एक फौजी अड्डा जिसके दरवाजों पर आज भी तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये एक शानदार महल था, जहां कला और संगीत बसते थे, जहां राजा महाराजा रहते थे, और जहां जिंदगी अपनी पूरी शान से जी जाती थी। लेकिन कहानी सिर्फ किले की दीवारों के अंदर ही खत्म नहीं होती। मेहरानगढ़ का असर तो पूरे मारवाड़ इलाके की जिंदगी पर पड़ा। तो चलिए अब किले से बाहर निकलकर देखते हैं कि वहां जिंदगी कैसी थी और आज कैसी है। जोधपुर के आसपास के गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। सालावास में सदियों पुरानी दस्तकारी आज भी जिंदा है। गुड़ा गांव में बिश्नोई समुदाय से मुलाकात होती है जो प्रकृति की रक्षा को ही अपना धर्म मानते हैं। और खेजड़ली गांव, ये उस मार्मिक कहानी की याद दिलाता है जहां पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी मिसाल जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। और आज ये इलाका परंपरा और एडवेंचर का एक गजब का संगम बन चुका है। बिश्नोई गांव सफारी हमें प्रकृति के करीब ले जाती है।
ऊंट की पीठ पर रेगिस्तान में घूमना एक भूला ना जा सकने वाला अनुभव है। और अगर कुछ तूफानी करना हो तो मेहरानगढ़ के ऊपर से जिप लाइनिंग करके इस ऐतिहासिक जगह को एक बिल्कुल नए एंगल से देखा जा सकता है। वक्त के साथ मेहरानगढ़ का किरदार भी बदला है। अब ये सिर्फ एक फौजी किला नहीं रहा, ये एक ऐसी विरासत बन चुका है जो अपने अतीत को सहेज कर रखती है और आने वाले कल को प्रेरणा देती है। आज की तारीख में ये किला एक जीता जागता म्यूजियम है जिसकी देखरेख महाराजा गज सिंह द्वितीय करते हैं। यहाँ सिर्फ पुरानी चीजें रखी नहीं है, बल्कि संगीत समारोहों और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के जरिए संस्कृति को जिंदा रखा जाता है। ये वो इतिहास है जो आज भी सांस ले रहा है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। जोधपुर की कहानी शक्ति और कला, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन साधने की कहानी है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी किंवदंतियों का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही एक नई कहानी लिखने के लिए भी तैयार है। सवाल ये है कि ये विरासत आने वाले कल को कैसे शेप देगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब जोधपुर आज भी हर दिन लिख रहा है।